Assalamu alaikum students. Hope you are all safe and sound at your homes. So आज हम लोगों ने अपना स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 8। ठीक है। और लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने से मैं आपको बताती चलूँ पहले कि कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसमें आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों ने ये खुद से करनी है। तो मैं आप लोगों को एक इसका ओवरव्यू जो है वो अगेन दे देती हूँ। ठीक है। मीटर रोड उन्होंने कहा है कि हाँ एक हमने मिडल पॉइंट पे लगाया है। ठीक है। और वेट ऑफ ब्लॉक 10N इज सस्पेंडेड एट पॉइंट बी। ये जो वेट है इसका वेट 10N है इस ब्लॉक का। और ये 40 सेंटीमीटर अवे है ओ ओ पॉइंट से। ठीक है। ओ बी का डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर है। और फाइंड वेट हमने किसका करना है, पॉइंट ए का। और इसका जो है ये 25 सेंटीमीटर अवे है, लेकिन हमने इसका वेट फाइंड करना है। ठीक है। इसको बोलते हैं W1, इसको बोलते हैं W2। सोल्यूशन इसका उन्होंने बताया आपको W1 का वेट फाइंड करना है, W2 का 10 न्यूटन है। मोमेंट आर्म जो है ओ ए मोमेंट आर्म जो था वो इतना था 25 सेंटीमीटर। ठीक है। ये आप देखें जरा, जो मोमेंट आर्म था ओ पॉइंट से ए तक ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। और ओ से लेके बी तक जो था ये हमें बताया उन्होंने 40 सेंटीमीटर है। ये हमने इसको कर लिया, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। 100 पे डिवाइड करके 25 डिवाइडेड बाय 100 करें तो 0.25 मीटर आता है। 40 डिवाइडेड बाय 100 करें तो 0.40 मीटर आता है। अप्लाइंग हमने इस पे प्रिंसिपल मूवमेंट करना है। प्रिंसिपल मूवमेंट क्या कहते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। मूवमेंट ऑफ W2 इज इक्वल टू W मूवमेंट ऑफ W1। ये हमने तो इक्वल कर दी हैं, लेकिन अभी यहाँ पे वैल्यूज देखें तो ये चेंज थी। तो अब हमने इसको देखना है कि हमने कैसे इक्वल करना है। अगर हम मोमेंट ऑफ इसको देखें तो W1 मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म ऑफ W2 और इज इक्वल टू W1 इज मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म ऑफ W1। ठीक है। हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो W1 मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म जो W2 का था वो किसके इक्वल है, OB। ठीक है। और OA और OB हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। इसकी वैल्यू OA की वैल्यू ये है, OA इसकी 0.25 थी, OB की जो है 0.40, और इसका वेट भी हमें फाइंड था। ठीक है। पहले से ही मालूम था हमें। तो हमने ये दोनों वैल्यूज ऊपर रहेंगी और ये जो है पहले मल्टीप्लाई में था, इधर आके ये अकेला रह गया, डिवाइड में आ गया, और ये सारा नीचे आ गया। अब हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड किया तो 16 न्यूटन हमारे पास आंसर आएगा। तो द वेट ऑफ ब्लॉक सस्पेंडेड एट पॉइंट ए इज 16 न्यूटन। अब ये जो पॉइंट है ए, इसका वेट कितना है, 16 न्यूटन। ये है 40 का, ठीक है, सॉरी 10 न्यूटन का। और ये जो है ये 16 न्यूटन का है। ये हमारे पास इसको सॉल्व करने से आगे आज जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेंटर ऑफ मैस। यानी कि पहले हमने टॉपिक जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तब मैंने आप लोगों को बताया था हमने पढ़ना है सेंटर ऑफ मैस। कोई भी चीज है, मैस है, उसका कोई ना कोई सेंट्रल पॉइंट होता है, हर सूरत होता है। ठीक है। चाहे वो राउंड चीज है, चाहे वो ट्रायंगल शेप में है, चाहे वो स्क्वायर शेप में है, चाहे सिलेंड्रिकल शेप है, चाहे रेक्टेंगल है, कोई भी शेप हो उसका सेंट्रल पॉइंट होगा। कैसे होगा वो हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। वो क्या कह रहे हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ सिस्टम मूव एज इफ इट्स एंटायर मास इज कंफर्म्ड एट पॉइंट ए। अफो एट पॉइंट, ठीक है, एट दैट पॉइंट। अगर उस पे कोई भी सेंटर ऑफ मास हम तब लेंगे जब उसका सारा सेंट्रल पॉइंट एक पॉइंट पे आएगा। वेट उसका, द फोर्स अप्लाइड एट सच पॉइंट इज द इन दी बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। फिर वहां पे कोई फोर्स लगा दे तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स विदाउट रोटेशन। अब यहाँ पे ये देखें, ये छोटा मैस है, ये बड़ा मैस है। ठीक है। ऑब्वियसली चीज है, इसका मैस ज्यादा है, वेट भी ज्यादा है। ये नीचे रहेगा तो इसने भाग के ऊपर को हो जाना है। ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कंसीडर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी कनेक्टेड बाय अ लाइट रिजिड रॉड। अब ये जो रिजिड इनकी सख्त सी रॉड है, ये एक हम कह दें कि लोहे का टुकड़ा है जिसके साथ ये लोग दोनों ये बॉक्स पार्टिकल्स अटैच हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये दोनों अभी अटैच हैं। उसके बाद लेट ओ इज द पॉइंट एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी सच दैट फोर्स इज अप्लाइड ऑन पॉइंट ओ। अब ये ओ पॉइंट था, इन तीनों में फोर्स हमने कहाँ पे अप्लाई करनी है, ओ पॉइंट पे। ठीक है। तो if the system moves in the direction of force without rotation then point O is the center of mass of the system। अगर कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, इनको हाथ भी नहीं लगाना, छोड़ देना है, तो जिधर को ये
जाएगा, मूव करेगा, वही हमारी फोर्स जो है, फोर्स जिस तरफ को लगेगी वहां ही हमारा रोटेशन का पॉइंट्स और जो है सेंटर ऑफ मास का वो हम कंसीडर करेंगे। अब दो कंडीशंस इन्होंने बताई हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने इस डायग्राम को देखना है, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने फोर्स हमें शो करवा दी है, ये ओ पॉइंट है, ओ की फोर्स, ओ की फोर्स, यहाँ भी ओ की फोर्स। अब दूसरी डायग्राम में देखें कि पहले ये स्टिल था, इसकी फोर्स यहाँ पे है, ठीक है। अब उन्होंने डज द सिस्टम स्टिल मूव विदाउट रोटेशन इफ द फोर्स एक्ट्स एल्सवेयर ऑन इट। अभी यहाँ पे देखना है तो ये सिस्टम है विदाउट रोटेशन, इस पे कोई रोटेशन नहीं की गई। लेकिन अभी साथ ही साथ अगर हम देखें, उन्होंने कहा है कि अगर हम थोड़ी सी रोटेशन करें, लाइटर पार्टिकल की तरफ रोटेट करें, उसको हिलाएं, तो क्या होगा। लेट द फोर्स बी अप्लाइड नियर लाइटर पार्टिकल, हम लाइटर पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं, द सिस्टम मूव्स एज वेल एज रोटेट, सिस्टम मूव भी करेगा और रोटेट भी करेगा। कैसे, ये देखें, ये सिंपल पहले सीधा था, यहाँ लगाई फोर्स, ये छोटा पार्टिकल है, इसके पास फोर्स लगी है, ये थोड़ा सा इधर को हिला है, और यहाँ से देखें ये अपनी जगह से भी हिला है, इसने रोटेट किया है, ठीक है। ये बड़े वाले बॉक्स ने, पार्टिकल ने, इसने रोटेट कर दिया। द सिस्टम मूव्स एज वेल एज रोटेट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम ये सेंटर ऑफ मास, COM डिनोट कर रहा है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। उसके बाद आ जाए इस वाली डायग्राम पे, ये क्या कह रहे हैं, लेट द फोर्स बी अप्लाइड नियर हैवियर पार्टिकल, ठीक है। हैवी पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई किया, ये देखें इसके पास पास है फोर्स, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट ओ आप लोगों ने नहीं भूलना, वो सेंट्रल पॉइंट ये है, लेकिन फोर्स जो है वो वे ग्रेटर पार्टिकल पे, हैवियर पार्टिकल पे लगाई है। इन दिस केस ऑल्सो सिस्टम मूव एज वेल एज रोटेट, तो भी हमें नजर आ रहा है कि सिस्टम भी मूव हुआ है और रोटेट भी किया है, यहाँ मूव हुआ है, यहाँ रोटेट किया है, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया, यहाँ सिर्फ मूव किया है, यहाँ रोटेट कर गया है, ये देखें अपनी जगह से हिला है। तो सेंटर ऑफ मास की क्या डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। सेंटर ऑफ मास उसको कंसीडर करेंगे कि अगर उस पे हम फोर्स लगा भी रहे हैं तो सिस्टम जो है रोटेट किए बगैर मूव करे, यानी रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ हल्का सा मूव करेगा, टिंट सा उसको मूव करना है उसने, लेकिन रोटेट नहीं करेगा, तो वो हम कंसीडर कर लेंगे इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक हो गया। तो ये सेंटर ऑफ मास था। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी तरह से, अगर सेंटर ऑफ मास था तो ग्रेविटी भी उसी तरह से होगी कि अगर कोई भी चीज़ है, जो आप लोगों ने न्यूटन की एग्जांपल पढ़ी है जिसमें दरख्त से, ट्री से एप्पल जो है वो नीचे गिरा था, तो वो क्यों गिरा था, क्योंकि उसका जो एक सेंट्रल पॉइंट था, ग्रेविटी होने की वजह से वो ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही थी, और वो जो एप्पल है वो डायरेक्ट नीचे आके गिर गया था, ठीक है। अब पॉइंट वेयर द, इसकी डेफिनेशन ही देख लें पहले आप। A point where the whole weight of body appears to act vertically downward is called center of gravity of the body, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया कि वो पॉइंट जहाँ पे किसी भी बॉडी का सारा वेट, सारे का सारा वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा, उसे हम बोल देंगे कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसको रीड आउट कर लेते हैं। अ बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अर्थ अट्रैक्ट्स ऑफ दीज पार्टिकल्स वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। जमीन उसको अपनी तरफ, नीचे की तरफ खींच रही है, एक पॉइंट की तरफ। द पुल ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स वेट। अब जितना ज्यादा वेट होगा उतनी ही ज्यादा इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी। आपने देखा है कि अगर आप हैवी चीज है उसको अगर आप किसी ऊंचाई से नीचे फेंकें, वो बहुत जल्दी नीचे जाएगी, क्यों, क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा था, ग्रेविटी उसको बहुत ज्यादा जल्दी खींच रही है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर आप एक एक आप ले लें, मतलब एक रबर ले लें, ठीक है, जो हम पेंसिल रेजर शार्पनर यूज करते हैं, वो वाली रेजर ले लें, और एक पेज ले लें, पेपर, खाली पेपर। आपने पहले रेजर को छत पे खड़े होकर नीचे फेंकना है, आप देखेंगे कि रेजर जो है वो जल्दी नीचे, सीधी डायरेक्ट नीचे गई है, और जो पेपर है वो हवा में उड़ता जाएगा, यानी थोड़ा फ्लो करता जाएगा, ठीक है। ये आप लोग चाहे आज ही इस लेक्चर के बाद आप लोग करके एग्जांपल इसको देख सकते हैं। The resultant of all these parallel forces is single force equal to weight of the body, a point where the all resultant force act vertically downward toward the center of earth is called center of gravity, जिसे हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं, ठीक है। It is useful to know the location of center of gravity in body इन प्रॉब्लम्स डीलिंग विद इक्विलिब्रियम। जो भी इक्विलिब्रियम के हमारे पास न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे उसमें हम ग्रेविटी फाइंड करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों का बहुत आसान लेक्चर था, बहुत आसान था। इसमें जो मैंने आप लोगों को एक्टिविटी बताई है वो आप लोग लाजमी कीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप लोग इसे, आप लोगों ने याद क्या करना है इसमें से कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसकी आप लोगों ने जस्ट डेफिनेशन करनी है, और ये वाली डायग्राम इसकी एग्जाम्पल में आएगी, ठीक हो गया।
उसके बाद जो सेंटर ऑफ मास है ये आप लोगों ने बच्चों पूरा याद करना है। डेफिनेशन तो आप लोगों ने करनी ही करनी है। ये इसके एग्जाम्पल में इन्होंने बताया ये 2 पॉइंट्स, ठीक हो गया। और ये आप लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। ये देखें कंसीडर, कंसीडर से आप लोगों ने इसकी एग्जांपल लेनी है, यहाँ से स्टार्ट करके आप लोगों ने यहाँ पर ही इसको एंड करना है विद डायग्राम। ये आ जाता होता है 2-3 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास पे राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सेंटर ऑफ मास, तो ये आप लोगों ने इसका पूरा इसका आंसर लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने इसे अच्छे से याद कर लेना है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं जब मर्जी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।